मेरी प्रार्थनाएं आपको फेमस करके जाएंगी, याद रखना। आमीन बोलने वाले लोग आशीषित होने वाले हैं, और मैं आत्मा में देखता हूं ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ और आज पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर से मिट्टी को झाड़े। आपके ऊपर से जब मिट्टी झड़ती है तो आपके काम खुलते हैं, आप आशीषित होते हैं, और आपके प्रार्थनाएं मिट्टी को झाड़ती हैं, प्रार्थनाएं प्रॉब्लम्स को खत्म करती हैं, प्रार्थनाएं कर्जे को हटाती हैं, प्रार्थनाएं करे आपका फ्यूचर बनाती हैं। इसलिए आप विश्वास से अपने हाथों को उठाओ और आत्मा में इस समय बातें करो परमेश्वर से। और राचा रबा सना योबा रे 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 आत्मा बातें करे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय लाइव देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर पवित्र आत्मा जी आज तेरे नाम की बेदारी आ जाए परमेश्वर। जो लोग तुझे नहीं भी जानते परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज वचन के द्वारा काम कर पवित्र आत्मा जी। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो जिंदगी में हारे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो अपने फेथ को चौड़ा करें और बाहर निकालें परमेश्वर। आज इनका फेथ चौड़ा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनकी जिंदगियां बदल जाएं, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आज का वचन परमेश्वर इनकी प्रमोशन को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अपने फेथ को चौड़ा करो, आप अपने फेथ को बाहर निकालो। मींस मेरा कहने का मकसद है कि अपने फेथ को बाहर निकालो। आपके अंदर एक फेथ छुपा हुआ है, परमेश्वर बिना फेथ के काम नहीं करता, याद रखना। अगर आपका फेथ आपके अंदर है तो वो कभी काम नहीं करने वाला परमेश्वर। जब आपका फेथ बाहर आता है तब आपके अंदर से परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। मतलब आज बहुत सारे लोग दबे हुए, निराश हैं और प्रॉब्लम्स में है, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ऐसा फीलिंग कर रहे हैं तो अपने फेथ को आज बाहर निकालने की जरूरत है, आपको चौड़ा करने की जरूरत है। अपने विश्वास को बढ़ाओ कि नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है उन लोगों के लिए। कह रहा बाइबल बोल रही है, कह रहा जो लोग अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो 2 काम करें। आप लिख सकते हैं इसको, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में 2 काम जरूर करें। पर बाइबल बोलती है, कह रहा है चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, अगर वो 2 काम अपनी लाइफ में याद रखते हैं तो परमेश्वर उन्हें आज स्टार बनाने वाला है। याद रखना कि आज इतिहास कह रहा है कि आज सलमान खान ने रचा होगा, किसी आदमी या औरत ने रचा होगा, पीटी उषा ने रचा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने रचा होगा कि वो प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन याद रखना इस मैसेज के बाद आप ही के बच्चों से मेरा परमेश्वर इतिहास रचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का विश्वास आपके लिए परमेश्वर आज दुगना कर दे रहा है आपके लिए, कि आपका विश्वास को बढ़ाए, आपके फेथ को बढ़ाए। आप ये प्रार्थना करो परमेश्वर मेरे फेथ को बढ़ा। यहां 2 बातें हैं। परमेश्वर कह रहा उन लोगों की जिंदगियों में मैं कह रहा इतिहास रचवाता हूं, फेमस करता हूं उन लोगों को, कह रहा जो 2 काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा कि पहला क्या, कह रहा कि जो अपने फेथ को बाहर निकालते हैं, अपने फेथ को चौड़ा करते हैं, और दूसरा कह रहा जो परमेश्वर का भय मानते हैं और अपने आप को उत्साहित करते हैं। याद रखना कह रहा कि ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। अगर आप जिंदगी में ये 2 काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन होना तय है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आप पास्टर से प्रेयर कराते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पति के पैसे आ जाए, मेरे पति के पास चेक आ जाए, मेरा पति गाड़ी ले ले, मेरे पति का बिजनेस चल जाए, मेरे बच्चों का ये काम हो जाए, मैं तो आई एम हाउस वाइफ, मैं कुछ नहीं करती पास्टर जी, मैं तो हाउस वाइफ हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेशक आज तक आप 5-5 रुपए मांगते रहे अपने पति से, बोलते रहे कि पति दे मेरे को 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 50 दे, 100 दे, 200 दे, मुझे मेरा जन्मदिन है, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगी, बच्चों के लिए गिफ्ट लाऊंगी, ये लाऊंगी, मुझे पैसे दे। आपको बार बार मांगना पड़ता है कि मुझे ये पैसे दे, मुझे वो पैसे दे। मैं ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी दे रहा हूं, आज का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आ रहा है। और इस वचन के बाद कह रहा है कि आप लोग 60 लाख का चेक अपने पति को काट कर देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अपने फेथ को चौड़ा करो, परमेश्वर आपको हाउस वाइफ के साथ साथ आपको एक काम भी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपको इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर आपसे इतिहास रचवाने वाला है। लेकिन क्या आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं? लेकिन लोग नहीं जानते, लोग सोचते हैं शायद इतिहास वो लोग रचते हैं, कह रहा है फेमस वो लोग होते हैं, धनी वो लोग होते हैं जिनके पास पहले से धन होता है। गलत फहमी है आपकी, कह रहा है वो लोग आशीषित होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूं कि मैं
मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जमींदार का बेटा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया था, मैं घर से बाहर था। लेकिन सच में मेरी ईमानदारी मेरे काम आई, मेरा परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना मेरी जिंदगी में काम आया। और दूसरा कि मैंने अपने फेथ को कभी अंदर नहीं रखा, बाहर निकाला है। चौड़ा, फेथ को मैं चौड़ा करता था। हमेशा मैं कह रहा हूं को बाहर निकाला है। आप हाउस वाइफ हो, फेथ को बाहर निकालो। अरे आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा आप अपने फेथ को बाहर निकालो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, आपको करना है। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको आज ऐसी महिलाओं के बारे में बताऊंगा कि बाइबल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो, जिनके अंदर मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको फेमस किया। अब मतलब कि आप अपने आप को निराश न करो, अपने आप को कह रहा टेंशन में ना लेके जाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं कि मेरा कुछ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो अगर अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में अद्भुत काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम बाइबल से देखते हैं, निर्गमन 1:5 में मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं ऐसी औरतों से बात कर रहा हूं, मैं ऐसे भाइयों से बात कर रहा हूं इस वचन से कि जो लोग निराश हैं, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे के पास पैसा नहीं था। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे के पास जमीन नहीं थी, मेरे दादे परदादे गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, मकान नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने फेथ को चौड़ा करो, बाहर निकालो अपने फेथ को। आज हम बाइबल से देखते हैं, निर्गमन 1:15 को पढ़ते कि यहां पर क्या लिखा। हाँ पढ़े। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयां, यहां पर लिखा शिप्रा और पुआ 2 नाम की स्त्रियां थी, और ये दाइयों का काम करती थी, नर्स का काम। हाँ। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हाँ, यहाँ क्लियर लिखा। यहाँ पर राजा जो है वो क्या आदेश दे रहा है? वो राजा ये आदेश दे रहा है, कह रहा है कि जब कोई मिस्र के अंदर एक आदेश दिया गया, बोलता है, कह रहा है कि जब भी कोई लड़का हो तो इन नर्सों को बताया गया, दाइयों को, कि लड़के को मार दो, और कह रहा है जितनी लड़कियां उनको छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? शैतान मतलब कि उन लोगों को कभी नहीं मारता, उन लोगों के जीवन में कभी प्रॉब्लम्स नहीं डालता। कह रहा है जो लोग परमेश्वर के काम के नहीं है। याद रखना, कहता है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन आप निराश हैं, आप प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन यहां पर ये औरतें मतलब कि काम कर रही हैं। आज लोग बहाने मारते हैं कि मैं तो जॉब में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। बोलते हैं कि मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है खुदा को देने के लिए। परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर कह रहा उनका घर बसाने के लिए जा रहा आज रात, उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा आज रात।